सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प अनंत संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन यदि हम अपने विकल्पों पर थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान कर दें तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख के साधन भी बन जाते हैं। और जब हमारे पुण्योदय से उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किसी निर्गंत गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंजीनियर मयूर जैन भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दिन भर गलतियां करके, दुष्कर्म करके अगर शाम को आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण इत्यादि कर ले तो क्या उन दुष्कर्मों का क्षय हो जाएगा? एवं आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण से क्या भाव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित आदि सबका बहुत विस्तार से व्याख्यान किया। जहाँ श्रावक दिन भर गलतियाँ करता है, कोई ना कोई कार्यों के निमित्त से जो उसकी चर्या में दोष लगाता है, उस दोषों के दुष्कर्म के प्रक्षालन के लिए ही आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि सबका व्याख्यान किया है। यहाँ स्पष्ट रूप से ये समझना होगा कि दिन भर और मात्र दिन भर ही नहीं, अपितु वर्ष भर में, जीवन भर में जो भी गलतियाँ की है, उन गलतियों का प्रक्षालन अगर सच्चे भावों से प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि किया है तो उससे अवश्य ही हो सकता है। जब तक उन पापों के बारे में, दुष्कर्मों के बारे में पश्चाताप नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से आप उस पापों के प्रक्षालन को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। पर ये भी बात बहुत समझने योग्य है कि पुनः पुनः गलतियाँ करते रहे और पुनः पुनः उसके लिए प्रायश्चित ले, प्रतिक्रमण करे और वह दोष मिट जाए, ऐसा नहीं है। अपितु कभी क्वचित कदाचित हुए उन गलतियों का, दुष्कर्मों का, पापों का प्रक्षालन करने के लिए ये प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ, पश्चाताप, प्रायश्चित आदि आदि की व्यवस्थाएं बनाई गई। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम तो गलती कर लेंगे और उसके लिए प्रायश्चित ले लेंगे, प्रतिक्रमण करने से काम हो जाएगा या आलोचना पाठ करके उसका प्रक्षालन मात्र हो जाएगा, तो ये उनका प्रमाद है और ऐसा प्रमाद कभी भी उनके जीवन के लिए, उन पापों का, दुष्कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए निमित्त नहीं हो सकता। यहाँ ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर गलती हुई है और वास्तविकता में वह गलती, दुष्कर्म, पाप जेन्युइन है, तो नियम से उसका प्रक्षालन आपके प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप आदि आदि से हो सकता है। क्योंकि आगम में अनेक प्रकार का प्रायश्चित तप कहा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रायश्चित का तप कहा गया है आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, व्युत्सर्ग आदि। जो उस प्रायश्चित तप के भेद बताए गए हैं, उनको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। और उसी क्रम में जो आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण, ये दोनों शब्द प्राप्त होते हैं, वहाँ अगर सच्चे भावों से व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की है कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है, पुनः इस गलती को ना करूं, इन भावों के साथ जो अपने उन क्रियाओं का, दुष्कर्मों का प्रक्षालन करने के भावों से तत्सम इच्छामि दुक्कडम, ये मुझसे गलती हुई है प्रभु, ये गलती, ये दुष्कर्म मेरे दूर हो जाए, इन भावों से जो भी द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य आलोचना पाठ आदि पढ़ा है, वह अगर भावों के साथ वास्तविकता में जुड़ रहा है, तो नियम से वहाँ पर ये समझना किए गए पापों का अवश्य ही प्रक्षालन होता है। वहाँ जो आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण आदि का भाव या अभिप्राय आचार्य भगवंतों ने कहा है, वह मात्र और मात्र इतना ही है कि श्रावक है, कहीं ना कहीं अपनी चर्या में, अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई गलती कर बैठता है। कहीं ना कहीं 4 हिंसाओं में से भले ही एक हिंसा का उसका पूर्ण रूप से त्याग है, पर 3 हिंसा के निमित्त से, अन्य कषाय, अन्य पापों आदि आदि के निमित्त से कहीं ना कहीं वह गलती, दुष्कर्म कर ही बैठता है। तो ऐसे दुष्कर्म और गलती का पश्चाताप
और स्वयं के ही निंदागर्हा परिणामों के साथ अगर आलोचना पाठ पढ़ा गया है या प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ा गया है तो उससे नियम से पापों का प्रक्षालन होता ही होता है, पर वहाँ मात्र द्रव्य पाठ से नहीं अपितु भावों के साथ उन शब्दों को भी और शब्दों के साथ भावों को भी समझने की आवश्यकता है। तभी उस गलती का एहसास होते हुए जो किया गया प्रतिक्रमण है वही भाव प्रतिक्रमण भी कर्मों की निर्जरा के लिए पापों के प्रक्षालन के लिए निमित्त बन सकता है। अन्यथा मात्र द्रव्य प्रतिक्रमण द्रव्य आलोचना पाठ कार्यकारी साधन नहीं हो सकता। इसलिए भावों के साथ अगर आलोचना पाठ और प्रतिक्रमण किया है तो पश्चाताप के भाव से, निंदागर्हा के भावों से, गुरु के सामने या प्रभु के सामने की गई इस आलोचना से, प्रतिक्रमण पाठ आदि से नियम से दिन भर या जीवन भर किए हुए दुष्कर्मों का प्रक्षालन हो सकता है। पर गलती करते रहे और मैं प्रतिक्रमण कर लूँ इसलिए प्रतिक्रमण कर लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, आलोचना पाठ पढ़ लेंगे, फिर गलती करने से क्या गलती हो सकती है, करते रहना चाहिए, ऐसा भाव लेकर अगर प्रतिक्रमण या आलोचना पाठ आदि पढ़ा है तो वह कार्यकारी साधन नहीं हो सकता। हाँ, हुए गलती के प्रक्षालन के लिए आलोचना पाठ और प्रतिक्रमण भावों के साथ किया है तो वह नियम से दुष्कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मुनिराज से प्राप्त पुरानी पिच्छी घर में किस दिशा, किस स्थान और किस प्रकार रखना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराज की प्राप्त जो पुरानी पेचिका होती है वह नियम से पुण्यात्मा के तीव्र पुण्य उदय से ही उसे प्राप्त होते। उसे बहुत व्यवस्थित उच्च स्थान पर अपने घर में विराजमान करना ये श्रावक का कर्तव्य ही हुआ करता है, क्योंकि जो ये पुरानी पिच्छिका प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है वह किसी विशेष पुण्यात्मा को ही मिलता है, हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। साथ में ये ध्यान रखें कि ये संयम का उपकरण है तो उसकी मर्यादा, उसका पूर्ण रूप से व्यवस्थित विराजमान करना ये बहुत बहुत आवश्यक ही नहीं अपितु श्रावकों के लिए अनिवार्य ही हुआ करता। क्योंकि कई सारे स्थानों पर देखने में आता है कि पिच्छिका मिल गई, उन्होंने कहीं पे घर में कहीं खूंटी पे टांग दी, कील पर टांग दी, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है अपितु उसको आजकल बहुत सारे साधन हो गए हैं, उन बहुत सारे आधुनिक साधनों के माध्यम से व्यवस्थित डिब्बे में पैक करते हुए ऐसे उच्च स्थान पर रखने की आवश्यकता है जिसके निमित्त से चूहे भी उसको नष्ट ना कर पाए, क्योंकि लंबे समय तक ऐसे ही रखने से भी वह वस्तु में बदलाव होता है, नष्ट होती है। तो उसे अधिक से अधिक सुरक्षित करने का प्रयास करते हुए व्यवस्थित डब्बे में, जाली में या कहीं व्यवस्थित ऐसा पैक करके रख दिया जाए जिससे उसका क्षरण भी कम होता रहे और व्यवस्थित ऊंचाई पर रखने से उसके विनय, उसका सम्मान भी बढ़ता रहता है। साथ में घर में अगर वह वायव्य दिशा में पेचिका रखी जाए तो सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। इसलिए प्रयास यही करें कि व्यवस्थित उसे पैक करते हुए उसका विनय, उसका सम्मान व्यवस्थित रहे। इस अपेक्षा से घर के वायव्य दिशा में या किसी कमरे के भी वायव्य दिशा में अगर उसे रख दिया जाए तो वह श्रेष्ठतम होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वर्षा जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ऐसा जो आपने कई बार पूजाओं में पढ़ा होगा उसे बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है,
क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर दान की परिभाषा बिल्कुल बदल सी गई है। वास्तविकता में जो सत्पात्रों को चतुर्वेद संघ को दिया गया दान है, वही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दान है। अन्यथा वर्तमान में जो रक्तदान, शरीर दान, गौदान, कन्यादान आदि आदि अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, ये किसी भी प्रकार से आगम सम्मत है ही नहीं है। जैनागम में मात्र 4 प्रकार के दानों को ही दान कहा है, जो कि औषध, शास्त्र, अभय और आहार के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। और चारों की अपनी अपनी अपेक्षा से श्रेष्ठता है। जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ वह उस दान की महानता समझने की आवश्यकता है। पर अगर सामान्य अपेक्षा से पात्रों की व्यवस्था यानी आचार, उपाध्याय, साधु, श्रावक, श्राविका, इन पात्रों के निमित्त से अगर हम 4 दानों में से उत्कृष्ट श्रेष्ठ दान को सामान्य अपेक्षा से समझने का प्रयास करें, तो आचार्यों की अपेक्षा से और विशेष करके हमारी अपेक्षा से तो वह आहार दान ही सर्वश्रेष्ठ दान होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि जब तक आहार दान नहीं किया गया है तब तक किसी भी प्रकार से वह स्वस्थ नहीं रह सकते। और अगर विवेक पूर्वक श्रावकों ने दान दिया है, आहार दिया है, किसके बाद क्या देना, क्या नहीं चलाना, मौसम क्या है आदि का विवेक रखते हुए अगर दान दिया गया है, तो नियम से वह दान ही अभय दान और औषधि दान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि मात्र औषधि को देना ही औषधि दान नहीं है। विवेक पूर्वक प्रकृति को, मुनिराज की प्रकृति, मौसम की प्रकृति आदि सब कुछ देते हुए, समझते हुए जो आहार दान दिया जा रहा है वही एक प्रकार का औषधि दान हो सकता है। साथ में आहार देने से ही उनकी चर्या, उनका ज्ञान, उनकी जो साधना है वह लंबे समय तक व्यवस्थित चलती है। इस अपेक्षा से उनके लिए, उनके जीवन के लिए भी आपने अभयदान दिया है, इसलिए वह आहार दान अभयदान को भी देने वाला होता है। साथ में जब तक आहार व्यवस्थित नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से ज्ञान, अध्ययन ये भी क्रम से या व्यवस्थित नहीं हो सकता। इसलिए कहीं न कहीं वह आहार दान से ही ज्ञान के लिए निमित्त, ज्ञान के लिए साधन बनते हैं। इस कारण से वह एक प्रकार का ज्ञानदान के लिए निमित्त होने से ज्ञानदान भी उस आहार दान से संभव कहा जा सकता है। इस अपेक्षा से अगर हम समझें तो चारों दानों में श्रेष्ठतम दान अगर कोई है तो वह आहार दान ही है, जो कि श्रावकों के लिए देने योग्य है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जो उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के सत्पात्र है, इन 3 प्रकार के सत्पात्रों को अगर जीव श्रद्धापूर्वक आहारदान करता है तो नियम से जो अनादि काल से उस जीव ने अचिंत्य पाप इकट्ठा किया है, वह बहुत सारा पापों का नाश वह मुनिराजों को आहारदान आदि देने से ही करता है। क्योंकि शायद आपने आगम ग्रंथों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि अन्य कहीं भी दान के समय में या अन्य कहीं तपस्या, साधना आदि के समय में भी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा कि पंचाचार्य हुए हैं। पर जब जब आपने पढ़ा होगा तो मुनिराजों के पात्र की और दाता की विशुद्धि और उनके विशुद्ध भावों के निमित्त से आहार दान के उपरांत ही अनेकों बार पंचाचार्य होना, देवों के द्वारा उत्साह मनाया जाना आदि आदि कार्य आगम ग्रंथों में पढ़ने में आते। इसलिए इन सभी अपेक्षाओं से अगर हम समझें तो उन 4 दानों में से श्रेष्ठतम दान आहार दान हो सकता है, जिससे मुनिराजों की साधना, उनका ज्ञान और साथ में उनके शरीर का स्वास्थ्य
मानसिक स्वास्थ्य आदि सब कुछ व्यवस्थित रहने की संभावना होने से कहीं न कहीं वही चारों दानों को एकत्रित एक साथ लेकर चलने वाला होने की संभावना है और इसीलिए आहार दान ही चारों दानों में श्रेष्ठ है। अन्य कोई भी वर्तमान में प्रारंभ हुआ दान, रक्त, शरीर, गौदान, कन्यादान आदि दान आगम के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है। आहार दान ही सर्वश्रेष्ठ दान हमारी अपेक्षा से और कुछ आगम के प्रमाणों की अपेक्षा से संभव है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती रागिनी जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए हम धार्मिक ज्ञान को कैसे बढ़ाएं और कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें अपने सम्यक दर्शन को कैसे दृढ़ रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन एक ऐसी श्रद्धा की लौ है जो किसी भी प्रकार से किसी स्थान विशेष में हो, स्थान विशेष में छूट जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ जहाँ स्वयं पर, अपनी आत्मा पर, अपने आप पर श्रद्धान हुआ करता है, वास्तव में वहीं पर वह सम्यक दर्शन होने की संभावना हुआ करती। इसलिए घर परिवार में हो, चाहे हम मंदिर में हो, चाहे अन्यत्र कहीं क्यों ना हो, पर अगर हमारा सम्यक दर्शन वास्तव में पहले से ही दृढ़ है, मजबूत है, हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धान है, तो चाहे घर परिवार गृहस्थी चलाते हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, किसी की नौकरी, मंदिर या अन्यत्र कहीं भी क्यों ना हो, वह हमारा सम्यक दर्शन छूटने वाला नहीं। रही बात वही सम्यक दर्शन विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि घर परिवार है, व्यापार है, गृहस्थी है, समाज है, तो वहाँ कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियाँ आना संभव है और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को दृढ़ करने के लिए, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए कहीं न कहीं हमें स्वाध्याय की आवश्यकता अवश्य ही हो सकती है। क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत स्वाध्याय हमारे पास नहीं है, आगम में किसके विषय में क्या लिखा है ये अगर ज्ञात नहीं होगा, तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर बहुत सारा विकल्प दिलो दिमाग में अवश्य ही उत्पन्न होने की संभावना हो सकती। इसलिए भले ही बहुत कठिन कठिन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पाए, पर मात्र प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथों का, कुछ अंशों में द्रव्यानि योग, कर्णानि योग जैसे ग्रंथों का भी, या चरणानि योग जैसे कुछ एक ग्रंथों का भी थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान भी आपके पास होगा, तो घर परिवार में रहते हुए नियम से आप अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर सकते। जैसे कि प्रथमानुयोग की कथा कहानियों को सुनते हुए अंजना की बात कथा आपने सुनी हो, या सती सीता के विषय में सुना हो, द्रौपदी के बारे में पढ़ा हो, तो उन्होंने अपने घर परिवार में ही रहते समय भी कितनी विपरीतताओं को झेलते हुए भी कैसे सम्यक दर्शन को दृढ़ किया था। चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे अन्य भी जो क्षायिक सम्यक दृष्टि आदि जीवों का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उनके कथानकों को पढ़ने से भी ये संभव हो सकता है कि जितनी विपरीतता है उन सभी विपरीतताओं को छोड़ते हुए घर परिवार में, गृहस्थी में कहीं न कहीं उन्होंने जब इतना सब कुछ किया था, उनके साथ इतनी विपरीतताएं थी, फिर भी वो धर्म से च्युत नहीं हुए थे, अपने आप से सच्चे देवशास्त्र गुरु से दूर नहीं हुए थे। ये जब आपके पढ़ने में सतत आता रहेगा, इसके विषय में आप स्वाध्याय करते रहेंगे, तो नियम से कहीं न कहीं आप इन बातों से अपने आप को, अपने श्रद्धान को और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर सकते। क्योंकि बिना शास्त्र स्वाध्याय के पंचम काल में जीव अपने परिणामों को, अपनी श्रद्धा को बरकरार नहीं रख सकता।
पंचम काल में जितनी भी अनहोनी होने वाली है उनका भी कथन करना नहीं होगा, जैसे ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि हुंडाऊ सर्पणी काल का प्रभाव क्या है आदि बातों को समझते हुए अगर उसका निर्णय किया जाएगा तो नियम से आप घर परिवार में गृहस्थी में भी रहते हुए अपने परिणामों को संभालते हुए पुराने कथानकों को याद करते हुए आगम की जिनवाणी की बातों को याद करते हुए कहीं न कहीं अपने सम्यक दर्शन को पुनः पुनः दृढ़ करते रहेंगे। इसलिए वर्तमान में स्वाध्याय का जितने अंशों में संभव है उतने अंशों में स्वाध्याय का पुरुषार्थ करते रहे, जिससे पंचम काल में भी घर गृहस्थी में भी नियम से आपका सम्यक दर्शन दृढ़ बना रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वीरेंद्र जैन ठेकेदार जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं आज जतारा जिला टीकमगढ़ से बोल रहा हूँ। साधु तो सभी पंच परमेष्ठी होते हैं, साधु तो सभी पंच परमेष्ठी होते हैं, लेकिन आज की नई जनरेशन, कुछ पुराने लोग इसमें भेदभाव क्यों रखते हैं साधुओं में। कोई कहता है मैं इसका हूँ, कोई कहता है उसका हूँ। इसलिए इस समाज का बंटवारा हो रहा है। कृपया इसका प्रश्न देने का कष्ट करें। ये वर्तमान की बहुत बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि कहीं न कहीं जो संघों के निमित्त से, साधुओं के निमित्त से जीव श्रावक भेदभाव करते हुए दिख रहा है, वह पूर्ण रूप से उनके भीतर बैठी हुई वह कषाय का ही परिणमन देखने में आता है। और जब तक ये भीतर कषाय जन्म लेती है, वहाँ कषाय के निमित्त से राग द्वेष होना, पुनः राग द्वेष के निमित्त से पुनः कषायों का वृद्धिंगत होना, ये स्वाभाविक रूप से ही देखने में आता है। और शायद इसी कारण से वर्तमान में ये बहुत ज्वलंत समस्या कई स्थानों में, कई समाजों में देखने में आती है कि कोई विशिष्ट साधु, विशिष्ट साधक पहुंचता है तो उसके प्रति श्रावक बहुत समर्पित भाव से सेवा में लग जाते हैं। और जो कोई सामान्य साधक किसी नगर में कहीं पहुंचता है तो उसे लाने वाले, छोड़ने वाले, उसकी सेवा करने वाले एक आध दो ही श्रावक मुश्किल से मिल पाते। ये कहीं न कहीं जीव बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जिसका कहीं न कहीं आने वाले समय में उसे नियम से फल मिलेगा। कहने के लिए नमोकार मंत्र में तो हर श्रावक, हर साधक यही कहता है कि नमो लोए सव साहुणम आदि सूत्रों का उच्चारण वह प्रत्येक समय करता है, पर भूल जाता है जब उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करने का समय वह लाता है। मात्र शब्दों में पढ़ते हुए उन्हें पंच परमेष्ठी में स्वीकार करता है, पंच परमेष्ठी में सबको समाहित भी करता है, पर वह कहीं न कहीं भीतर बैठी हुई स्वयं की मान कषाय हो या कहीं न कहीं जहाँ उनकी लोभ कषाय की पुष्टि हो रही हो, वहाँ वह मायाचारी से साथ उनकी विशेष सेवा करते हुए दिखता है। और जहाँ कुछ नहीं मिलता है, जहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वहाँ वो साधु से भी दूर हो जाता है, उनकी सेवा से दूर हो जाता है। ये कहीं न कहीं जीव बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जिसका फल आने वाले समय में उसे अवश्य ही मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से श्रावकों को किसी भी संघ भेद में, किसी भी साधकों के, साधुओं के भेद में, भेदभाव में जीने की आवश्यकता नहीं है। साधु तो अपने चारित्र, सामायिक, साधना आदि के माध्यम से और गुरु के द्वारा प्राप्त किए गए प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि से अपने कर्मों का प्रक्षालन करके फिर भी कल्याण करके चले जाएंगे। पर उनके निमित्त से अगर आपने भेदभाव, राग द्वेष उत्पन्न किया है और स्वयं में भी हो, चाहे समाज आदि में भी इस भेदभाव का जहर घोला है, तो नियम से आने वाले समय में उन जीवों की क्या दुर्गति होगी, उन श्रावकों की क्या दुर्गति होगी, उसके विषय में आगम प्रमाण से ही पूर्वाचार्यों के उन कथानकों को
पढ़ते हुए ही समझने की आवश्यकता है कि पूर्व काल में श्रेष्ठतम साधकों के साथ क्या हुआ, फिर आज कोई भी प्रमाण नहीं है कि आप कौन हैं, कैसे हैं। इसलिए श्रावकों को इन राग द्वेष भरे कषायों से भरे हुए भेदभाव के परिणामों से अवश्य ही बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में दुर्गति के अलावा उनके पास कोई भी साधन शेष नहीं बचेगा। इसलिए साधना करने वाले उन सभी साधु आचारोपाध्यायों को नमो लोय सव्व अर्हंताणम सव्व उवज्जायणम और सव्व साहुणम को ही समझते हुए ही राग द्वेष से भेदभाव से दूर होते हुए ही जीने की आवश्यकता है, अन्यथा दुर्गति के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अज्जायाणम नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषि के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।